दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा के कोसी इनक्लेव में ओस्कर पब्लिक स्कूल के पास से गोकुल धाम सोसाइटी एरिया से गुजरते हुए करीब 50 फुट चौड़ी गली काफी जर्जर हालात में है। इस गली पर सैकड़ों लोगों की रिहाइश है, साथ ही कई कॉलोनियां भी है। हजारों बच्चे इस गली पर बने ओस्कर पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। साथ ही बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक भी वहां पहुंचते हैं। कौशिक ए ब्लॉक में खड़े हैं, गोकुल धाम के निकट। ये मुख्य सड़क 25 फीटा से इधर जो मुकुंदपुर का मुख्य रोड है को जोड़ती है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के माननीय विधायक बिल्कुल ही संवेदनहीनता से गुजर रहे हैं। संवेदनहीन हो गए हैं अभी वो, बिल्कुल ही उनकी संवेदना ही नहीं है। कई एक बार हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को स्वयं भी उनके पास गए हैं, मिले हैं, यहाँ की जन समस्या के बारे में बोले हैं। यहाँ जो स्थिति है बिल्कुल ही नारकीय है। आप रोड की स्थिति देख रहे हैं, क्या स्थिति है, उस पर सामान्य आदमी बिल्कुल चल ही नहीं सकता है। महिलाएं तो बिल्कुल कपड़े उठाकर चलती हैं जैसे कीचड़ में चल रहे हों। बड़े बड़े चट्टान हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, गड्ढे हैं, बिल्कुल ही उसको रोड का नाम देना ही गलत है। रोड नाम की कोई चीज ही नहीं है। बावजूद इसके गली का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं करवाया गया है। यदि इस गली का निर्माण होता तो हजारों बच्चों को फायदा होगा। साथ ही मुकुंदपुर सीधा कोसी इनक्लेव और स्वरूप नगर जाने वाले 60 फुटे रोड से जुड़ जाएगा, जिससे बुराड़ी की मुख्य सड़क पर लगने वाले जाम से काफी निजात मिलेगी। इस मामले में स्थानीय निवासियों और सामाजिक लोगों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय विधायक संजीव झा से इस मुख्य सड़क को लेकर कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ की RWA के लोग जब इकट्ठा होकर स्थानीय विधायक संजीव झा के पास पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि विधायक साहब के पास फंड खत्म हो चुका है, अभी वो कोई काम नहीं करवा सकते। तो जाना जाता है, क्या विकास उन्होंने कराया यहाँ पर? हमको तो अगर पूछेंगे कि विधायक जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, उनकी पार्टी के द्वारा, उनके पार्टी के लोग उनको विकास पुरुष कहते हैं। तो अगर विकास पुरुष होते तो यहाँ पास में ओस्कर बड़ा स्कूल है, जहाँ हजारों पेरेंट्स हर रोज आते जाते हैं। उनको इतनी कठिनाई होती है, गिरते हैं, पैर टूट जाता है, सर फूट जाता है, कुछ ध्यान नहीं देता। अगर हम जैसे समाज सेवी या सामाजिक व्यक्ति से पूछे तो विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष उनको जरूर कह सकते हैं। वो विनाश करने के लिए यहाँ आए थे और पूरा बुराड़ी का विनाश करके ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो लगता है वो छोटे छोटे बच्चे। अब 4 साल में ये काम नहीं हुआ। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद विधानसभा चुनावों की आचार संहिता नजदीक आ जाएगी। तो लगता नहीं कि विधायक साहब इस कार्यकाल में ये काम कर पाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने विधायक से यह अनुरोध किया 50 फुट की गली के बीच के सिर्फ 20 सेकंड के हिस्से को बना दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो और रास्ता बंद न हो। जी, हम लोग को आज 2 साल से आश्वासन देते रहे कि मैं इसे पूरा कराऊंगा। हम लोग ने कहा कि ये 50 फीट का रास्ता है, दोनों तरफ स्कूल है, उधर गवर्नमेंट स्कूल है, इधर प्राइवेट स्कूल है। एक जगह 1800 बच्चे पढ़ते हैं, एक जगह 2000 बच्चे पढ़ते हैं, और दोनों तरफ बच्चों को जाने में इतने परेशानी इस बार हुआ है 3 महीने कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए, छोटे छोटे, और गार्जियन तो बहुत परेशान हुए हैं। इसके बाद आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। अभी हम लोगों ने करीब 20 दिन पहले की बात है, जब हमारे कॉलोनी से बहुत सारे लोग गए विधायक जी के घर पर, तो विधायक जी ने कहा कि अब हमारे को काम करने के लिए फंड ही नहीं है, अब हम इस काम को अभी हम करा ही नहीं पाएंगे। तो अब सारे लोग निराश होकर बैठे हुए हैं और इनका काम जहां भी चल रहा है बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और इस कॉलोनी को जोड़ने का जो रास्ता है उसको हम लोग ने बहुत प्रयास किया कि विधायक जी कम से कम बीच का 20 फीट का पैच बना दीजिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक 50 फीट में 20 फीट का भी पैच बन जाए तो हम लोग को चलने का रास्ता हो जाता है। फिर अगर सारे रास्ते अगर बंद हो गए, विधायक जी से हम लोग प्रयास करते रहे, नहीं किए, तो फिर हम लोगों ने अपने आप 500-500 रुपए इकट्ठा करके कुछ मलबा डलवाए हैं, जिससे लोग यहाँ पर आ पाते हैं। अभिभावक भी अपने 2 पहिया वाहनों से बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा सके। फिलहाल इस मामले में कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा और लोगों
ने एक बार फिर खुद को ठगा हुआ महसूस किया है, क्योंकि गलियों के अंदर लोगों ने खुद चंदा करके मलबा डलवा कर चलने के लायक बनवाया है, जिससे बड़े बड़े मलबे के पत्थर अभी गलियों में पड़े हुए हैं। जब बारिश का पानी नहीं होता तो लोग जैसे तैसे अपनी कारों को इन पत्थरों से दूसरी तरफ कर लेते हैं, लेकिन हल्की बारिश में जब यहाँ पानी भर जाता है तो कारों के रेडिएटर और कंडेंसर आदि नीचे से इन पत्थरों से टकराते हैं और लोगों की गाड़ियां तक खराब हो जाती है। सिर्फ विधायक को कोसने की बजाय इन लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि स्थानीय विधायक कब इसकी सुध लेते हैं।